अगला आया नहीं तो विनर तो हो ही मौसम गए। बदल रहा है और बदल गया है और इसके साथ ही एक वायरल इन्फेक्शन भी फैला हुआ है। कराची की हम बात करेंगे। मरीजों की बड़ी तादाद अस्पतालों क्लिनिक्स का रुख कर रही है। बच्चों बुजुर्गों की तादाद में बड़ा इजाफा हुआ है। वायरस से मुतासरा मरीजों का बुखार 4 से 5 रोज तक बरकरार रह और सकता बड़ा है। लो ग्रेड टाइप रहता है, आपको तंग करता रहता है और खुश्की इतनी ज्यादा है कि मतलब वो एक और स्किन इश्यूज भी हो रहे हैं। तो अच्छा, अजीब कवर करें अपने आप को। हम अभी पता है लिटरली उसी फेज में कराची वाले के गर्म कपड़े निकाल लिए हैं, नहीं निकाल लिए हैं, नहीं बस बहुत हो गया। मतलब 2 तो महीने रह गए जहाँ हम कुछ जरा खैर हमारे गर्म कपड़े उस तरह गर्म भी नहीं होते ना, तो डोंट रियली कॉल इट और गर्म। दीगर मुल्क के हिस्सों में होते हैं। सो यस, सूप वगैरह पिएं और यखनी पिएं। सो इसी पे जरा बात करते हैं। जनरल फिजिशियन आगा खान यूनिवर्सिटी अस्पताल हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सारा मंसूर, जनरल फिजिशियन आगा खान यूनिवर्सिटी अस्पताल से। डॉक्टर सारा बताइएगा, आजकल ज़रा नंबर बढ़ा हुआ है, वायरल इन्फेक्शन ज़्यादा आ रहे हैं, मरीज़ आपके पास बच्चे बड़े। जी अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इस वक्त जो है बच्चों से लेकर एल्डरली जो हमारी पॉपुलेशन है वो नज़ला, ज़ुकाम, बुखार इन कंप्लेंट्स के साथ बहुत ज़्यादा हमारे ओपीडीज़ में भी, इमरजेंसी रूम्स में भी, अर्जेंट केयर सर्विसेज में भी बेतहाशा नंबर्स जो है इस वक्त हम देख रहे हैं, जिसमें कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं जो कि थोड़े हल्के फुल्के सिम्टम के साथ हैं, लेकिन ये कहना ज़रूरी है कि बहुत सारे पेशेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा सिवियर सिम्टम्स ऑफ फ्लू के साथ भी आ रहे हैं, जिनको दाखिले की भी ज़रूरत पड़ रही है और उनको वायरल निमोनियाज भी हो रहे हैं इसकी वजह से। नहीं तो ये निमोनिया तक बात कैसे पहुंच जाती है, ये आप हमें समझा दें। और क्या प्रिकॉशंस ली जा सकती हैं कि ऑब्वियसली थोड़ा बहुत तो मौसम जब बदलता है तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि बीमारी हो जाएगी, लेकिन इतना एक्सट्रीम चले जाना कि एडमिट भी हो जाए बच्चों में खास तौर पे। जी, तो इसकी बहुत सारी वजूहत हैं। एक तो ये कि जैसे आप लोग भी मेंशन कर रहे थे थोड़ी देर पहले कि मौसम बहुत ड्राई हो रहा है, ठंडा तो है लेकिन ड्राइनेस भी बहुत है इस वक्त एनवायरनमेंट में। फिर पोल्यूशन और हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स भी बहुत ख़राब हुआ है। तीसरी चीज़ ये है कि लोग वैक्सीनेशन नहीं करवाते। फ्लू वैक्सीन जो आती है हर साल अक्टूबर में, ख़ास तौर पे एल्डरली लोग जो 65 एंड अबव हैं, उसके अलावा जिन लोगों को डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, हार्ट डिजीज़ है, और बच्चे जिनको अस्थमा, सीओपीडी, लंग रिलेटेड डिजीज़ेज़ हैं, उन सब के लिए रिकमेंडेड है कि वो हर साल एक दफ़ा फ्लू शॉट ज़रूर लगवाएं। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने फ्लू शॉट का जिक्र जो किया है, हम जानते हैं ऐसे लोगों को, और खास तौर पे बुजुर्ग जो हैं उन्होंने फ्लू शॉट लगवाए भी और उसके बावजूद वो बीमार हुए हैं, उनको ये इन्फेक्शन ऑफ वायरस हुआ। तो ये फ्लू शॉट इतना कोई 100% नहीं होता। नहीं, फ्लू शॉट जो है ना वो टारगेट करता है एक तरह के वायरस को जो कि इन्फ्लुएंजा वायरस है ना। फ्लू मल्टीपल वायरसेस की वजह से होता है, लेकिन इसको लगवाने का फ़ायदा एक ये होता है कि एक तो डिजीज़ की सिवियरिटी थोड़ी कम हो जाती है, दूसरा एडमिशन और कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस कम हो जाते हैं। निमोनिया ऑब्वियसली और भी ऑर्गेनिजम्स की वजह से होता है, जिसमें बैक्टीरियाज भी हैं, फंगल इन्फेक्शंस भी होते हैं, लेकिन वो पेशेंट टू पेशेंट वैरी करता है। लेकिन ओवरऑल ये देखा गया है कि जिन लोगों ने ये वैक्सीनेशन लगवाई हुई होती है उनका फ्लू एटलीस्ट इतना बुरा नहीं होता कि वो दाखिल हुए या उनको निमोनिया हो। अच्छा, बच्चों से ऑनवर्ड्स हम शुरू कर सकते हैं फ्लू शॉट? जी बिल्कुल, चाइल्डहुड में भी ये लग जाता है। मतलब बिल्कुल 1-2 साल के बच्चे को भी लगा सकते हैं? जी जी, वो 2 ईयर प्लस तो लग ही रहा होता है। 2 ईयर वही प्लस लगवा लगा रहा होता है। ओके, इंटरेस्टिंग। थैंक यू डॉक्टर सारा, दैट्स ऑल द टाइम वी हैव। लेकिन अच्छी बात ये की है कि अभी भी वक्त है, फ्लू शॉट वगैरह लगवा लें, वरना ये वायरस और ये वायरल तो चल ही रहा है। जब तक बारिश नहीं होगी ना, ये खुश्क वाला वो तो हो नहीं वेदर रही है।